और खासकर तब जबकि ये अधर्मियों की जो संसद है वो अलग अलग जगहों पर, अधर्मियों स्पेशली कोटेड कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप मार काट की बात करते हैं तो आप धर्म की बात नहीं, धर्म क्या सिखाता है ये आप जान सकते हैं। और कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म में मार काट करना तो दोस्तों नहीं सिखाया जाता है। और अगर आप ऐसी बात करते हैं, अगर मंच से साधु संत आप कहलाते हैं और गालियां देते हैं आप, तो क्या कहेंगे आपको? आप अधर्मी भी कहलाने लायक नहीं है। आपका जो ठिकाना होना चाहिए वो जेलों में होना चाहिए, और बहुत जल्दी जेल के सलाखों में आप रहेंगे, ये तो तय मानिए, आज नहीं तो कल। इसलिए इस देश में नफरत के बीज को और मत बोइए, मत उस फसल को उगाइए या उस फसल में और खाद और पानी डालने की कोशिश मत कीजिए। यही हमारी अपील है। और हमारे तमाम दोस्त साथी जो अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जुड़ चुके हैं, आप सबसे यही निवेदन है कि ऐसे अधर्मियों का साथ मत दीजिए। आप लोग इनसे अपनी दूरी बनाइए और अपने समाज में, अपने जहां भी आप रहते हैं, उन लोगों को भी जागरूक कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। और सुरेंद्र दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जो बातें कह रहे थे, बहुत ही पते की बात यह कि कहीं से भी इस नफरत के बीज के कारण दंगा फसाद अगर हो तो ये ना हो, इसकी भी गुंजाइश रहनी चाहिए। और हम लोग इसमें अगर मदद कर पाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि धर्म के नाम पर अगर दो लोग अगर या दो जाति, दो समुदाय अगर लड़े तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। चुनाव का वक्त है और चुनाव में बीजेपी जिस फसल को काटती आई है, और बीजेपी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ के भाषणों को, पिछले 2 महीने के भाषणों को बहुत ध्यान से आप सुनिए, तो वो कहां जाकर के ये भाषण रुक रहे हैं, बहुत गहराई में आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस भाषा को और जिस किताब को पढ़ करके आगे बढ़े हैं, उसी किताब के चैप्टर को आप बार बार खोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें अयोध्या से लेकर के मथुरा, काशी होते हुए गाय गोबर तक है, सब कुछ है। और उसके बाद गांधी के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश, और उसी गांधी को अगर जैसे राहुल लाल जी ने भी कहा कि आप जब विदेश जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, दुनिया में चारों तरफ आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम गांधी को कितना पूजते हैं। अगर आपके लिए वो पूजनीय नहीं है तो बता दीजिए, और ये भी रखिए ताकि आपका वो चेहरा भी सामने आए। और खासकर देश और जनता के, देश की जनता जो है, जो वोटर्स हैं, वोट देने से पहले सोचें कि आप जैसे लोगों को वोट दे या ना दे, दोगले चेहरे के रूप में आप सामने मत आइए। खैर, अमलेंदु जी, ये समझना चाहूंगा कि पिछले दिनों हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी निकाय चुनावों में परास्त होती जा रही है, उपचुनावों में परास्त हुई है। आज 15 साल बाद बीजेपी एक जगह और परास्त हुई है, एक जगह और हारी है, और वो है चंडीगढ़ निकाय चुनाव में। वहां से भी उनका पत्ता साफ हो गया है। 15 साल से जिस मेयर की कुर्सी पर बीजेपी का कैंडिडेट विराजमान होता था, वहां भी हार मिली। इससे पहले अभी 4 दिन पहले जो रिजल्ट छत्तीसगढ़ से आया, उस रिजल्ट में भी, उससे पहले वेस्ट बंगाल में भी, उससे पहले उपचुनावों में भी, और आज नरेंद्र मोदी मंडी हरियाणा में, जहां हिमाचल में जहां थे, वहां भी सुपड़ा साफ हुआ था। तो इन तमाम चीजों के बीच में क्या आपको लगता है, एक तरफ हार की बौखलाहट, और उसके साथ साथ ऐसी अधार्मिक लोगों की जो तथाकथित धर्म संसद जो लग रही है, उसके बहाने फिर से वोटर्स को, एक समूह को पोलराइज करने की कोशिश, और इसमें कितनी कामयाब हो सकती है? क्योंकि मैं कल की बात नहीं, आज और अगले कल की बात कर रहा हूं। बीता हुआ कल अंधत्व के रूप में, और लोग कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उस दिग्भ्रमित होने के कारण लोग इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब जनता जो है वो जागी है, जागेगी, या अभी भी उसी रोटी को सेकने की कोशिश में जो बीजेपी है, उसी रोटी को दिखा करके बीजेपी जो है वो वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगी? देखिए राजीव जी, एक बात साफ हो चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के ऊपर जो नकाब पड़ा हुआ था वो उतर चुका है, और ये अधर्मियों की जो संसद जगह जगह आयोजित की जा रही है, तो ये अधर्मी असल में भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक हैं, जो भगवा कपड़ा पहन करके आ गए हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इन अधर्मियों को हिंदू धर्म के लोग जो है वो सबक जरूर सिखाएंगे, क्योंकि हिंदू इतना बेवकूफ नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी और ये अधर्मी समझते हैं। हिंदू अपना अच्छा बुरा सब कुछ समझता है,
और ये भारतीय जनता पार्टी तो आज पैदा हुई सन 80-82 में, आरएसएस सन 1925 में पैदा हुआ। हिंदू धर्म और सनातन धर्म तो सदियों पुराना है, तो उसे जो है किसी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और ढोंगियों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अधर्मी जो हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक हैं, ये समझते हैं कि इस देश के हिंदुओं को बेवकूफ बना लेंगे और देश को ये बेचते रहेंगे अपने मित्रों को, तो अब ये चलने वाला नहीं है। जनता सब कुछ अच्छे तरीके से समझ रही है, और इसीलिए आप देखिए कि जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा इनकी बौखलाहट और बढ़ती चली जाएगी। और ये हम देख रहे हैं कि लगातार इसी तरीके से बौखलाहट इनकी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने असल में जो इन पे अटैक किया सीधा सीधा, और ये उससे बिलबिला उठे बुरी तरीके से, क्योंकि इनका जो असली चेहरा था वो सामने आ गया। अब इनसे सवाल पूछा जाने लगा कि आप हिंदू हैं कि हिंदुत्ववादी हैं? तो हिंदू तो है नहीं है, क्योंकि काली टोपी वाले जो है हिटलर की काली टोपी लगाते हैं, जो खाकी नेकर पहनने वाले, जो मुसोलिनी का खाकी नेकर पहनते हैं, ये तो कहीं हिंदू धर्म में है ही, सनातन धर्म में कहीं ये काली टोपी खाकी नेकर। ये विदेशी जो यहाँ चले आए हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदू अब इस बात को अच्छी तरीके से समझने लगा। तो इनकी बौखलाहट जो इसीलिए धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब ना इनसे जिन्ना चल रहा है, ना पाकिस्तान चल रहा है, ना मुसलमान चल रहा है, जब कुछ चल नहीं रहा है, तो अब इस तरीके की ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को इस पर कम से कम सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए। और जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने उत्तर प्रदेश में उनके पिताजी नंद कुमार बघेल आकर के टिप्पणी कर रहे थे ब्राह्मणों के खिलाफ, तो उनकी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ में कराई। और जब रायपुर में बैठकर के अधर्मी जो हैं ये देशद्रोही काम कर रहे हैं, तो इन पर रासुका और देशद्रोह की धारा अभी तक क्यों नहीं लगी? मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, सामने आगे बढ़कर के इन पर रासुका लगनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा इन पर कायम होना चाहिए। और बिना ये सोचे समझे हुए कि ये कौन सा चोला पहने हुए, इनके चोले सब उतार के फेंक देने चाहिए इन अधर्मियों के। जो देशद्रोह की बातें करे, चाहे कोई सा भी चोला पहने हुए हो, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये भूपेश बघेल की अब जिम्मेदारी बन जाती है कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। राहुल गांधी की भी अभी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरी जगह जो बातें हो रही हैं, आप अपनी सरकार से भी कहिए कि वहां जो लोग बैठ करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है पूरे देश का, इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप रख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा, या कहें कि हिंदुत्ववादियों पर अटैक के बाद, तथा कथित रूप से जो गोडसे के भक्त हैं इनके ऊपर अटैक के बाद, ये जैसे बिल से चूहे बाहर निकलते हैं, वैसे ही ये चूहे जो हैं ये बाहर निकल आए हैं। थोड़ा सा इसी चीज को